आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की 104वीं जयंती। मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद। दिन तमाम रहा। जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब उनके मुजस्समे पर अक़ीदतमंदों का हुजूम। खराज अक़ीदत पेश। यकम अगस्त 15 अगस्त तक चलाए जा रहे महा स्वच्छता अभियान का आला अफसरान की मौजूदगी में शानदार इफ्तिताह। शहरियान और स्कूली तलबा व दीगर हाजरीन को दिलाया गया सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का हल्फ। तलबा ने पेश किए मुख्तलिफ प्रोग्राम और शहरियान को दिया सफाई का पैगाम। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुताल्लिक मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के पार्लिमानी इजलास में दिए गए मुतनाज़ा बयान से मुल्क भर में उबाल। शहर व अतराफ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अनुराग ठाकुर के खिलाफ किया गया जोरदार एहतजाज। मुश्तइल ओहदेदारान और कारकुनान ने ठाकुर की तस्वीर पर बरसाए जमकर जूते। और हुकूमत के स्पेशल ऑफिसर की जानिब से पेश करदा ड्राफ्ट DP प्लान पर उठाए गए एतराज़ात के बाद 15 अगस्त तक तरमीम शुदा खाका मौसूल होने का है इम्कान, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। मुताल्लिक़ा इंतजामिया ने आखिर क्या किया है, एतराज़ात पर फैसला। सबकी निगाहें तरमीम शुदा प्लान पर मरकूज। अब खबरें तफसील से। अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती आज जोशो खरोश से मनाई गई। कलेक्टर ऑफिस से करीब मौजूद इनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए। AMC इंतजामिया की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी खुदमत को याद किया। इस मौके पर DCP नितिन बगाटे, असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी, PRO अहमद तौसीफ, अतुल बनकर और दीगर मौजूद थे। पुलिस इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर प्रवीण पवार ने आजहानी अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर DCPs, सिटी चौक की इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से साबिक MP चंद्रकांत खेरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले और शिवसेना के दीगर ओहदेदारान और अरकान बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और आजहानी अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी की जानिब से भी आज अन्ना भाऊ साठे की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। रियासती वजीर अतुल सावे, शिरीष बोराड़कर, जालिंदर सेंडगे समेत पार्टी वर्कर्स की मौजूदगी में अन्ना भाऊ के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे के मुजस्समे पर हार पहनाए गए और उनकी तालीमात को याद किया गया। राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से MLC सती चौहान और पार्टी के शहर सदर अभिजीत देशमुख भी पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स के हमरा वहां पहुंचे और खिराज अक़ीदत पेश किया। NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से भी अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के शहर सदर खालिद शरफुद्दीन मुल्ला, कारगुजार सदर अभिषेक देशमुख, मोहम्मद अबीब उर्फ मुन्ना भाई, अयूब खान, राजेश मोरे, विठल जाधव, शेलार खन्ना, शेख फारूक, अब्दुल मतीन, अब्दुल हक, एडवोकेट प्रधान पाटिल, अजीज रद्दा, गुड्डू निकालजे, आनंद मगरे, आदित्य रगड़े और पार्टी के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर जरूरतमंद मरीजों के लिए घाटी अस्पताल के अहाते में सोशल वर्कर गुड्डू निकालजे की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया, जिसमें नौजवानों और पार्टी वर्कर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया जमा करवाया। साहित्य रत्न अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की 104वीं जयंती के मौके पर एक व्हीकल रैली शहर में निकाली गई, जिसमें MLA प्रदीप जायसवाल भी शामिल हुए और खुद 2 व्हीलर चलाते हुए इस ज़िमन में रखे गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की और अन्ना भाऊ साठे के तई अपनी अक़ीदत का इजहार किया। 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम का आज से शानदार आगाज अमल में आया, जिसका इफ्तिताह म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और DCP नितिन बगाटे के हाथों किया गया। इस तकरीब में शहरियान, ताजिर और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। वाज़ेह है कि शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी जितनी म्युनिसिपल इंतजामिया की है, उससे कहीं ज्यादा ये जवाबदारी शहरियान पर भी आयद होती है। मगर उमूमन देखा जाता है कि म्युनिसिपल इंतजामिया तो अपनी जिम्मेदारी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर उसे आवाम का ताउन न मिलने के सबब शहर को साफ सुथरा रखने में इतनी कामयाबी नहीं मिल पाती जितनी के मिलनी चाहिए। लिहाजा आवाम में बेदारी पैदा करने और शहरियान का ताउन हासिल करने की गरज से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 1 ता 15 अगस्त के दरमियान शहर में एक मेगा सफाई मुहिम चलाने का फैसला किया है, जिसकी
की तैयारी गुज़िश्ता एक हफ्ते से की जा रही थी। इस ज़मन में मुख्तलिफ NGOs, तालीमी इदारों, कारोबारी इदारों और मजहबी व मिली रहनुमाओं के साथ अहम मीटिंगें मुनक़िद करके इस मुहिम को कामयाब करने से मुतालिक उनकी काउंसलिंग की गई। इस मेगा सफाई मुहिम का आगाज आज क्रांति चौक इलाके से किया गया। मुहिम के इफ्तिताह से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, DCP नितिन बगाटे और दीगर आला अफसरान के हाथों मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब में ताजर एसोसिएशन के जिम्मेदारान, स्कूल कॉलेज के तलबा और म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के अलावा दीगर NGOs और शहरियान बड़ी तादाद में शामिल हुए, जिन्हें इस बात का अहद दिलाया गया कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए वो यकुमता 15 अगस्त तक रोजाना 1 घंटा शहर के लिए वक्फ करेंगे। इसी तरह घरों से निकलने वाले कचरे को गीला और सूखा अलग अलग करके जमा करके सफाई मुलाजमीन के सुपुर्द करेंगे। अपने मकानात के अतराफ रास्तों पर और डिवाइडर्स में कचरा हरगिज नहीं फेंकेंगे। इसके अलावा शहर को साफ सुथरा बनाने में म्यूनिसिपल इंतजामिया का हर मुमकिन ताउन करेंगे। शहर को साफ सुथरा बनाने की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की ये कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। इफ्तिताही तकरीब में शामिल तमाम NGOs, तलबा, ताजिरान और शहरियान इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बड़े ही पुरजोश दिखाई देते हैं, मगर इस तकरीब में एक भी अवामी नुमाइंदा या वजीर दिखाई नहीं दिया, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सियासी अफराद शहर की तरक्की के लिए कितने संजीदा हैं। उनकी इस बेहिसी पर शहरियान की जानिब से भी ताज्जुब व हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। सफाई मुहिम से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से स्कूली तलबा ने नुक्कड़ शो और दीगर सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। आज 15 दिवस 1 ऑगस्टपासून 15 ऑगस्ट ते स्वातंत्र्य दिवसाच्या निमित्ताने आपण 15 दिवसाची 1 तास श्रमदान आपल्या हे मोहिमेला आज सुरुवात झालेली आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं या ठिकाणी पुतळ्याला अभिवादन करून आणि या ठिकाणी क्रांती चौकातून आपण या ठिकाणी करतोय, कारण स्वच्छता असेल तो शहर आपोआप ते प्रगती होतो। त्याचा एक चांगला उदाहरण म्हणजे ते इंदोर आहेतच, परंतु आज रोजी 17 लाख लोकसंख्येला फक्त 3000 कर्मचारी फक्त रस्ते साफसफाई करणे, स्वच्छता करणे हे कमी पडणार आहे। त्यामध्ये कितीही वाढवलं तरी कमी पडणार आहे। त्यासाठी नागरिकांनी हिरेहिरेनी भाग घेणे ते फार गरजेचं आहे आणि त्यासाठी 1 तास श्रमदान हा 15 दिवसाची मोहीम आपण करतो। आपल्या परिसरातील 200 मीटरच्या परिसरामध्ये जे ओपन स्पेस आहे, गार्डन आहे, डिवायडर आहे आणि ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स आहे, हे सर्व साफसफाई करून आपण आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याचा आपला प्रयत्न करत आहोत। जवळपास 30हून अधिक संघटना आहे, टीम ऑफ असोसिएशन्स आहे। छत्रपती संभाजीनगर शहराची एक खासियत आहे की एखादा चांगला सामाजिक उपयोग कार्यक्रमासाठी सर्व संघटना एकत्रित येतात आणि एकत्रित येऊन त्यांचा सहभागी होतो। आमच्या हा कामाला हे आहे, आम्हाला हे जुडले तर आम्ही जुडत नाही असे अजिबात नसतात। टीम ऑफ असोसिएशनने सर्व सहभागी झालेले आहेत आणि विशेष करून आज शहरामध्ये जे कर्कश आवाजाने जे सायलेन्सर्स असतात, सायलेन्सर ॲक्च्युअली तो सायलेन्स राहिला पाहिजे, बट दुर्दैवाने ते कर्कश आवाज करून लोकांचं मानसिक आरोग्य ते बिघडवतात। यासाठी DCP झोन 1 श्री नितिन बगाटेजींनी असे सर्व वाहनांचा जप्त केलेला आहे। जसं आम्ही कालच सांगितलं, यापुढे जर अवैध त्या ठिकाणी जर अतिक्रमण करत असाल किंवा रस्त्यामध्ये गाडी लावत असाल तर तो जे हातगाडी वगैरे लावत असाल आणि वाहतुकाला अडचण करत असेल ते आम्ही जप्त करून त्याला भंगारमध्ये त्याला हे करून टाकू तसे। परंतु ह्यांनी या ठिकाणी आपण बघाल हे सर्व सायलेन्सर्स आहेत ते जप्त करून त्याला एक चांगला प्रतिकृती असे केलेले आहेत। लहान मुलगा सांगतोय की आवाज करू नका, परंतु सायलेन्सर्स वगैरे जे आहेत विशेष करून बुलेटमध्ये कर्कश आवाजाने ते करतात, त्यामुळे मानसिक आरोग्य हे लोकांची बिघडवतात। म्हणून हे जे जप्त केलेला सायलेन्सरला एक चांगला प्रतिकृती आपण बनवून आज त्याचं उद्घाटनही केलेलं आहे। ठिकाणी काम करत असताना हे प्रकर्षाने जाणवलं होतं की जे मॉडिफाईड सायलेन्सर्स आहेत ते बुलेट खूप कर्णकर्कश आवाज करत जातात, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर, अबालवृद्धांवर, सगळ्यांवर होतो।
तर हाच एक सामाजिक इश्यू आहे, तो आम्ही लक्षात घेऊन असे जे मॉडिफाईड सायलेन्सर आहेत बुलेटचा जे कर्कश आवाज करत जातात ते छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळी पोलिसांनी जप्त केले होते। तर ते नष्ट न करता त्याची एक प्रतिकृती, एक समाजोपयोगी प्रतिकृती, एक मेसेज देणारी प्रतिकृती आज आपण या क्रांती चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आज जी श्रीकांत सर मनपा आयुक्त यांनी त्याचं अनावरण केलेलं आहे। हा समाजाला एक संदेश द्यायचा आहे आम्हाला सगळ्यांना, आणि MITचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी या प्रतिकृती तयार करण्यात आम्हाला एक त्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे। की प्रतिकृती आज आपण जवळपास आम्ही 200 सायलेन्सर जप्त केले होते, त्याची एक प्रतिकृती आपण इथे अनावरण केलेलं आहे। मी छत्रपती संभाजीनगर जागरूक नागरिक या नात्याने शपथ मी व माझे सहकारी महास्वच्छता अभियान यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतील व दररोज 1 तास श्रमदान करतील। आम्ही कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओला कचरा व सुका कचरा असे करू। आम्ही चा वापर करणार नाही। जय हिंद, जय भारत। हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे। प्लास्टिक का सामान, लोहा या कांच, रबर हो या तो नुकसानदेह कचरा है, अच्छी मेडिकल गैस, कांच के टुकड़े, सैनिटरी नैपकिन वगैरह। क्या होगा फायदा मैं बताती हूँ, तुम सब लोगों ने मेरी बात की। कचरे से खाद बनती है और इसी खाद से पेड़ पौधे उग सकते हैं। सूखे कचरे को डाली रिसाइकल में, नई नई चीजें बनेगी कारखानों में। इतने सारे के सारे कचरे लग जाएगा अपने अपने ठिकाने। मेरा शहर स्वच्छ शहर, मेरा शहर स्वच्छ शहर, मेरा शहर सुंदर शहर बन जाएगा। हम आएंगे। कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाज़िया तबसरा करने वाले भाजपाई लीडर अनुराग ठाकुर की मजम्मत व मुखालिफत में शहर जिला कांग्रेस की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और ठाकुर की तस्वीरों पर जूते बरसाए गए। अयार है कि अनुराग ठाकुर ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि जिनकी जात का खुद पता नहीं वो जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। इस तरह का बयान देकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात से मुताल्लिक तौहीन की है। इस शर्मनाक बयानबाजी पर कांग्रेस के पार्टी के कारकुनान में मुल्क भर
गुस्सा इश्तियाल देखा जा रहा है और मुल्क भर एहतजाज मजम्मत का सिलसिला जारी है। शहर पार्टी कारकुनान ओहदेदारान ने गांधी भवन के सामने जमा होकर भाजपाई लीडर अनुराग ठाकुर के मजम्मत की और इनकी तस्वीर पर जूते बरसाते हुए जोरदार मजम्मती नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस शहर सदर शेख यूसुफ, महिला कांग्रेस की सदर दीपाली मिसाड़, मगरबी हल्के के सदर उमाकांत खोदकर, जितेंद्र दिहाड़े, सुनील साड़वे, साहबराव बनकर, अनीस पटेल, सैयद अकरम, दीक्षा पवार, अनीता भंडारी, रेखा राउत, रेखा मुड़े और बड़ी तादाद में दिगर ओहदेदारान कारकुनान मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले के आदेश पे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने जो हमारे नेता राहुल जी गांधी इनकी जात पूछा है, तो इसलिए हम उनका निषेध करते हैं और उनको नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शाबाशी दी है। इसलिए नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी हम यहाँ पर जाहिर निषेध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी से मुताल्लिक हतक आमेज बयानबाजी करने वाले अनुराग ठाकुर की जालना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी से मुताल्लिक अनुराग ठाकुर ने हतक आमेज जबान दराजी की थी। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर मुल्क भर इनकी मजम्मत की जा रही है। शहर जालना में भी कांग्रेस पार्टी कारकुनान ओहदेदारान ने गांधी चमन पर जमा होकर रुकन असम्बली कैलाश गोरंट्याल की क़यादत में एक मजम्मती मुजाहरा किया और अनुराग ठाकुर के बयान को गैर जमहूरी बतलाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर कैलाश गोरंट्याल के अलावा राजेंद्र राग, पार्टी के शहर सदर शेख महमूद, नंदा पवार, शेख इब्राहिम और दिगर मौजूद थे। येणाऱ्या दिवसात जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर मग जोडो मारो आंदोलन किंवा त्याचे पुतळे जाळणे जे विविध आम्हाला प्रदेश काँग्रेस कमिटी जसा जसा ऑर्डर आली, आमचे मित्र शहर आणि जिल्हा काँग्रेस महापालिकेचे अध्यक्ष शेख महमूद साहेब, नंदाताई, आम्ही सर्व या अनुराग ठाकुर बद्दल तीव्र आंदोलन करणार आहे भविष्यात जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर। वजीर आला लाडली बहन स्कीम के अलावा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली तमाम स्कीमात जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए ठोस मंसूबाबंदी करे। ये हिदायत विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे ने मुताल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से पानी की किल्लत जैसे हालात पर काबू पाने की गर्ज से किसानों और आवाम को सहूलतें फराहम करने की गर्ज से जो मंसूबे बनाए गए हैं उन पर अमलावरी का जायजा लेने की गर्ज से विधानसभा की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे गुज़िश्ता रोज औरंगाबाद दौरे पर आई हुई थी। इस ज़मन में मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग डिविजनल कमिश्नरेट में गुज़िश्ता रोज मुनक़िद की गई। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से पानी की किल्लत जैसे हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से जाहिर की गई स्कीमात पर अमलावरी का उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा वजीर आला लाडली बहन के अलावा खवातीन को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से चलाई जा रही दीगर स्कीमात का भी उन्होंने जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी हैं कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी स्कीमात हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही हैं इसका फायदा हर जरूरतमंद शख्स तक पहुँचाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। इस मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जगदीश मिनियार, नैना बोंदाड़े, डॉक्टर अनंत गौहान, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर, साथ ही डॉक्टर सीमा जगताप, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर तुकाराम मोटे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े और दीगर सभी डिपार्टमेंट के HODs मौजूद थे। एतराज़ात की समाअत के बाद शहर का नया DP प्लान आइंदा 15 अगस्त तक म्यूनिसिपल इंतजामिया को मौसूल होने का इम्कान है। ये उम्मीद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जताई है। वाज़ेह रहे कि मई के महीने में रियासती हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा स्पेशल ऑफिसर श्रीकांत देशमुख ने गुज़िश्ता दिनों शहर का ड्राफ्ट DP प्लान तैयार करके म्यूनिसिपल कमिश्नर के सिपुर्द किया था, जिसे जाहिर करने के बाद इंतजामिया ने शहरियान से इस पर एतराज़ात और तजावीज़ तलब की थी। इस ड्राफ्ट DP प्लान में कई खामियां पाई गई थी, जिसके सबब ज़ायद 8,000 एतराज़ात मुताल्लिका महकमे को मौसूल हुए थे, जिन पर समाअत के बाद रिपोर्ट मुताल्लिका महकमे को सौंप दी गई, जिसके बाद एतराज़ात के मुताबिक इसमें जो भी तरमीम होगी उसके मुताबिक तरमीम शुदा DP प्लान का खाका जल्द ही यानी 15 अगस्त तक म्यूनिसिपल इंतजामिया को मौसूल होने का इम्कान है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। संत एकनाथ रंग मंदिर हॉल में साहिल की महफिल, सूफी संत और हिंदी गीतों का पूर्वबहार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें साहिल ने अपनी सुरीली आवाज और गीतों से सामाईन से खूब दाद बटोरी। शहर औरंगाबाद के इस बेहतरीन फनकार साहिल सोनार के सूफी संगीत और हिंदी नगमों की इस महफिल में साहिल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर सामाईन के दिल जीत लिए। महानगर पालिका के स्कूल के सदर मुदर्रिस संजू सोनार के साहिबजादे साहिल सोनार का ये प्रोग्राम संत एकनाथ रंग मंदिर
के हॉल में मुनक़िद हुआ। साहिल ने इस महफिल में गीत लगी तुमसे मन की लगन, सांसों की माला से के अलावा मारूफ फनकार नुसरत फतेह अली खान के आफरी आफरी जैसे गीत संगीत पेश किए और अपने बेहतरीन अंदाज पर खूब दाद हासिल की। साहिल ने इसी के साथ साथ वडाली बिरादरान का गाया हुआ गीत तुमाने या न माने दिलदारा, नुसरत का दमादम मस्त कलंदर और सूफी संगीत के एल्बम से कई गानों के बेहतरीन पेशकश की। यहाँ रहे कि साहिल अब तक 750 प्रोग्राम पेश कर चुका है और ये उसका 751वां कामयाब प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम साहिल की सालगिरह के मौके पर उसके वालिद संजू सोनार ने मुनक़िद किया था। साहिल ने सूफी संगीत व हिंदी गीतों के अलावा मराठी गाने भी बेहतरीन अंदाज में पेश किए और सामईन ने खूब तालियां बजा बजा कर उनको भरपूर दाद तहसीन से नवाजा। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू ही देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। आदर्श महिला बैंक के मुतासिरा डिपॉजिटर्स के एक वफद ने साबिक एमपी इम्तियाज जलील के हमरा आज पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियों से वाकिफ करवाते हुए 2 अगस्त को वजीर आला एकनाथ शिंदे के औरंगाबाद दौरे पर उन्हें उनसे मुलाकात का मौका देने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि आदर्श महिला बैंक में हुई बदउनवानियों के सबब इस बैंक में अपनी जमा पूंजी फिक्स डिपॉजिट करने वाले हजारों खातेदार अपनी ही रकम विड्रॉ करने से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिक्स डिपॉजिट की रकम वापस न मिलने के सबब मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। लिहाजा इन मुतासरा शहरियान को इंसाफ दिलाया जा सके, इस मुतालबे पर एमपी इम्तियाज जलील की क़ियादत में डिपॉजिटर्स ने कई मरतबा एहतजाज किए। हुकूमत और इंतजामिया, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर मुताल्लिक़ा शोबों को मेमोरेंडम पेश किए गए, मगर अब तक इस ज़मन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साबिक़ एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने गुज़िश्ता दिनों जब शहर में काबीनी इजलास मुनक़िद किया गया था, उस वक्त आदर्श बैंक घोटाला मुतासरीन से ये वादा किया था कि वो बैंक के अहदेदारान की इमलाक जब्त करके इसके एवज उनकी रुकूमात उन्हें वापस लौटा देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब जबकि 2 अगस्त को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे सिल्लोड़ में मुनक़िदा लाडली बहन स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए औरंगाबाद आ रहे हैं, तो इस मौके पर आदर्श घोटाला मुतासरीन वज़ीर आला से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर पुलिस इंतजामिया उन्हें वक्त नहीं दे रही है। लिहाजा इस ज़िमन में उन लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे एक मेमोरेंडम के जरिए मुतालबा किया है कि इस मामले में उन्हें वज़ीर आला से मुलाकात का मौका फराहम करवाया जाए। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लाडली बहन योजना के तहत सिल्लोड़ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है। लाखों की संख्या के अंदर उनकी लाडली बहनें वहाँ पे जमा होने वाली है और उन्हें किस तरीके से फुकट में 1.5 हज़ार रुपये देने वाले है, ये कार्यक्रम वहाँ पे सजाया गया है। तो अगर ये वो लाडली बहनों को अगर आप मानते हैं तो ये जो महिलाएं हैं, क्या ये लाडली आपकी बहनें नहीं है? जिनका पैसा लोगों ने खा गए हैं, आपके डिपार्टमेंट ने खा गया है, सरकार ने खा गया है, वो आपके लाडले भाई नहीं है। उसमें इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि आप वहाँ पे जो पैसा दे रहे हैं वो फुकट में पैसा नहीं दे रहे हैं। आप उनको पैसा देकर ये कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले ही, ये 1.5 हज़ार तुम्हारी जेब में डाल रहे हैं हमारे को मतदान करना करके।
लेकिन ये लोगों की तो ज़िंदगी भर की कमाई है, इन्हें कौन देने वाला है पैसा? और यही मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, जो सितंबर 2023 के अंदर यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मालकापे की प्रॉपर्टी अपने पास रखे हैं तो इनको पैसा देंगे करके। तो कल हम मुख्यमंत्री साहब को अच्छे तरीके से स्वागत करके उनको याद दिलाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री साहब, ये आपका स्टेटमेंट है जो आपने ये बताया था कि लोगों को पैसा देंगे, और आपने ही नहीं, आपके मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, गिरीश महाजन साहब, सब ने यहाँ पर आकर झूठ बोलकर, ये गरीब लोग हैं तो इन्हें सिर्फ आपने बहला फुसला कर है तो यहाँ से वापस भेज दिए थे। अब ये है कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था, हमने कहा है कि हम कल के दिन मुख्यमंत्री साहब का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। लाडली बहनें वहाँ के कार्यक्रम में भी जाके बैठेगी, रास्ता जो है शिल्लोड़ तक का वहाँ पे भी उनका स्वागत किया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर भी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और उनको याद दिलाएंगे उसमें। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने एक डेलीगेशन आदर्श के जो ठेवीदार है उनको बुलाइएगा, उनसे बात करिएगा और उनको एक ठोस आश्वासन दीजिएगा उसमें। वज़ीर-ए-आज़म अवध से मुलाकात के बाद पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने सहाफ़ियों को आज हुई इस मीटिंग से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत त्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत आणि जे काही मिळालेले नाहीत त्याबद्दलचे प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर आमची चर्चा झाली। या बाबतीमध्ये निश्चितच पोलीस प्रशासनाकडून येणाऱ्या दिवसामध्ये इतर जे विभाग आहेत त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करण्यात येईल आणि एक संयुक्तिक बैठक त्यांच्याकडून आमच्याकडून आयोजित करण्याचं आम्ही नियोजित केलेलं आहे, जेणेकरून या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या संदर्भात आणि पैसे परत मिळण्याच्या बाबतीमध्ये जे काही प्रशासकीय लेवलवरती कारवाई करणे गरजेचं आहे ते आमच्याकडून केलं जाईल। पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज करने के मुतालबे पर पंचायत समिति फुलमरी पर मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। ये एहतजाज 1 अगस्त को जिला परिषद मुलाजिमीन महासंघ की जानिब से किया गया। पंचायत समिति के दाखिली दरवाजे पर तमाम मुलाजिमीन ने काली फीतें लगाकर एक ही मिशन जूनी पेंशन इस मुहिम के तहत ये कामयाब जोरदार मुजाहरा किया। वाज़ेह हो कि जूनी पेंशन योजना के निफाज के सिलसिले में हुकूमत के शोबे मालियात ने 2 फरवरी 2024 का GR लागू करने की इजाजत दे दी है। जिला परिषद मुलाजिमीन के लिए दही तरक्कियात महकमे की जानिब से इस मामले में GR निकाले जाने में टाल मटोल की जा रही है। इसी टाल मटोल के खिलाफ यहाँ फुलमरी में तमाम मुलाजमीन ने यह एहतजाज किया है ताकि इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करवाई जा सके। साथ ही मुलाजमीन संगठन ने ऐलान किया है कि इसी सिलसिले का अगला एहतजाज 9 अगस्त को क्रांति दिन के मौके पर किया जाएगा। एहतजाज में महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद मुलाजमीन महासंघ के सदर RS सुरड़कर, सेक्रेटरी अनिल पवार, सतीश खुड़पे और दीगर ओहदेदारान व मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। आज सर्व कर्मचारी महासंघाच्या वतीने पूर्ण राज्यभर आज आपण महाराष्ट्र शासनाचा निषेध करीत आहोत की जेणेकरून त्यांनी जुनी पेन्शन सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, त्याकरता तीव्र आंदोलन यानंतर सुद्धा करण्यात येणार आहे 9 ऑगस्टला। तरी मी सर्व कर्मचाऱ्यांना अशी विनंती करतो की सर्वांनी एकजुटीने राहून आपलं हे एक मिशन जुनी पेन्शन याकरता आपण सर्वांनी सहभागी होऊन शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी सहकार्य करावे। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जो तालीमी इदारे प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं करते उन्हें अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन स्कूलों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। ये इशारा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया है। एज्युकेशन ट्रस्ट म्हणून तुम्ही त्या पर्देखाली आम्ही टॅक्स भरणार नाही असे असेल, मी तुमच्या शाळा बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। तुम्हाला सर्व संधी दिली, आता इन्कम टॅक्सची ज्या अप्रूव्हल तुम्हाला चॅरिटी करत असेल तो तोंडाने बोलून चालणार, त्याला कागदमध्ये दाखवलं पाहिजे, एक चॅरिटी कमिशनर मध्ये रजिस्टर केलं पाहिजे किंवा तुम्ही म्हणजे त्यासोबतच इन्कम टॅक्स मध्ये सेक्शन 12(1)(अ) मध्ये प्रोव्हिजनल किंवा फायनल त्या रजिस्ट्रेशन केलेलं असावं। नसेल नुसतं एकाने गेलं म्हणून त्याचा पर्देखाली आपण मी पण नाही भरणार, हे चालणार नाही। मुलाजत करणार नाही, तुम्ही टॅक्स मध्ये जे सूट पाहिजे ते सूट घ्या, परंतु टॅक्स करा। आता काय मोठ्या संस्थांनी अशा किती संस्था निघाल्या की ज्यांनी आतापर्यंत टॅक्स भरलेले नाही। तालुका फुलमरी के डोंगरगांव कवाड़ में माहौलियाती तवाजुन और सफाई मुहिम के तहत ग्राम पंचायत ने गांव के साकिनान में डस्टबिन और आम की खलमें तकसीम की।
इस गांव की ग्राम पंचायत की जानिब से गुज़िश्ता रोज गांव के हर घर में 2-2 डस्टबिन और 2-2 आम के पौधों की कलमें तकसीम की गई हैं। इसी तरह गांव के 14 माजूर अफराद को पानी का जार, थर्मास और छतरी भी दी गई। आम की ये 650 कलमें रत्नागिरी से मंगवाए जाने की इत्तला यहाँ की सरपंच विजय अडकले ने दी है। इसी तरह ग्राम पंचायत के देही फंड से 10% माजूरीन को और 15% पसमानदा तबके के साकिनान पर खर्च किया गया। अलबत्ता आम की कलमें लगाने के लिए दी गई बकेटों के मुबादले के तौर पर गाँव वालों से 100 रुपये लिए गए हैं। नीस कहा गया है कि आइंदा कुछ दिनों में नारियल की कलमें मंगवाकर गाँव वालों को दी जाएंगी। सरपंच डकले ने यह भी कहा कि कीमत लेकर दी गई बकेटों में लगाए गए पौधों की गांव वाले बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे। इस मौके पर सरपंच विजय अडकले, ग्राम पंचायत के मेंबरान राजू बोड़खे, पंकज डकले, आशा ताई अवसरमल, रेखा बोड़के, ग्राम सेवक PN बोर्डे और दीगर अहम अफराद गाँव के साकिनान मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। यकतरफा मोहब्बत करने वाले नामुराद आशिक ने जब 1 साल तक एक मेडिकल की तालिबा को जहनी अजियत पहुंचाई तो आखिर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुलजिम आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के मेडिकल कॉलेज में BHMS के साले दुआम की ये तालिबा कमोबेश 1 साल से एक नौजवान की जानिब से यकतरफा मोहब्बत की जहनी अजियत बर्दाश्त कर रही थी और फिर जब वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी तो उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी पर उकसाने या जान देने पर मजबूर करने के इल्जाम के तहत मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने वाक़े के बाद महज 2 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम जानेफल ताल्लुका वैजापुर का साकिन दत्तू बाबा साहब गाय के बतलाया गया है, जबकि महलूक दोशीजा का नाम गायत्री बाबा साहब दाभाड़े है। इस मामले में गायत्री की मौसी ने सिडको पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुलजिम और मजकूरा लड़की एक ही गाँव के रहने वाले हैं, जबकि गायत्री शहर में फोस्टर कॉलेज में मेडिकल की साले दुआम की तालिबा थी। मुलजिम उसे मुसलसल फोन पर तंग किया करता था और मिलने का इसरार करता था। लड़की ने अपनी मौसी से बात बयान की थी और मौसी ने गांव जाने फल जाकर दत्तू को समझाया भी था कि उसे फोन करके तंग ना करे। तहम दत्तू बाज ना आया और उसे मिलने और मुलाकात करने या लाज पर आने जैसी बातें कहकर तंग करता रहा, जिससे जिच होकर आखिरकार गायत्री ने खुदकुशी कर ली। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे 3 रोज की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। तालुका कन्नड़ के मजाफात माटे गांव में गुज़िश्ता दिन से लापता 4.5 बरस के मासूम की लाश एक कुएं से बरामद हुई। इस वारदात से गांव में अफसोस की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि ये 4.5 बरस का नन्हा बच्चा गुज़िश्ता रोज जब लापता हो गया तो मुसलसल इसकी तलाश जारी थी और आज सुबह गांव ही के एक कुएं के पानी पर इसकी लाश तैरती दिखाई दी। वारदात की इत्तला पाकर देवगांव रंगारी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संदीप राजपूत और इनका अमला फौरी मौके पर पहुंचे और नन्हे सार्थक की लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। इस वारदात से गांव में सनसनी और अफसोस का माहौल है। पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात का मामला दर्ज कर लिया है। मजीद जांच जारी है। वालूज MIDC पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 अप्रैल को चुराई गई एक ATM मशीन और 3,80,000 रुपए बरामद किए। इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक 22 अप्रैल को निधि कृपा रेसिडेंसी जय मल्हार चौक वड़गांव कोल्हाटी से 2 नामालूम सारिक अशोक लीलैंड कंपनी की एक 4 व्हीलर गाड़ी में 7,46,100 रुपये नकद रकम समेत NCR कंपनी की ATM मशीन ले उड़े। ये मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस केस की जांच API मनोज शिंदे कर रहे थे कि उन्हें सातोना तालुका परतूर जिला जालना के साकिन विष्णु रामभाऊ आकार के इस मामले में मुलव्विस होने के कुछ सबूत मिले, जिस पर मुश्तबा मुलजिम अपने साथी दीवा सुभाष तावड़े जो के पुंडलिक नगर औरंगाबाद का साकिन है, शिवर पुलिस स्टेशन तालुका वैजापुर में दर्ज एक केस जिसका नंबर 250/2024 है, दीपा 310-4-5 BNS के तहत हरसूल जेल में बंद है। लिहाजा दोनों ही मुलजिमीन को हरसूल जेल से अपनी तहवील में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो मुलजिम विष्णु रामभाऊ आकात ने उन्हें बताया कि 20 अप्रैल 2024 को पवन नगर सिडको N9 से उन लोगों ने अशोक लीलैंड कंपनी का 2 मॉडल टेम्पो जिसका नंबर MS20DE3702 है चुरा लिया और इस मसरूखा टेम्पो के जरिए विष्णु आकात, देवा सुभाष तावड़े, लक्ष्मण अवधूत जाधव, लक्की सुभाष तावड़े,
और महेश लक्ष्मण आका के साथ 21 अप्रैल को सिडको वालुज महानगर इलाके में घूमते रहे। 22 अप्रैल को रात 3 बजे वड़गांव कोल्हाटी जाने वाले रास्ते पर उन्होंने HDFC बैंक का एक ATM सेंटर देखा। ये सेंटर ऐसी जगह था जहां दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा इन लोगों ने ATM मशीन चुराने का फैसला किया और गाड़ी में मौजूद रस्सी की मदद से ATM मशीन 7,46,100 रुपये रकम समेत खींचकर गाड़ी में ले गए और फिर मशीन में रखी रकम निकालकर आपस में तकसीम कर ली और मशीन के टुकड़े करके मानवत जिला परभनी के एक खेत में मौजूद कुएं में फेंक दिए, जिस पर पुलिस जिला परभनी के मजाफात मानवत के जोड़गांव के गट नंबर 237 में जानकीराम दगड़ू पवार नामी किसान की मिल्कियत वाले खेत में मौजूद कुएं पर पहुंची और 2 दिनों तक इस 50 फीट गहरे कुएं का पानी खाली किया और कुएं में फेंके गए ATM मशीन के टुकड़े बरामद कर लिए। मुलजिमीन के कब्जे से मसरूखा रकम में से 3,80,000 रुपये भी जब्त किए। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, DCP नितिन बगाटे और ACP महेंद्र देशमुख की रहनुमाई में सीनियर इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे, API मनोज शिंदे, PSI परवीन पाथरकर, सुरेश भिसे, यशवंत गोहाड़े, गणेश सागर, ड्राइवर प्रशांत सोनोने, जालंधर रिंधे, विलास विष्णु, बाड़ा साहब आंधड़े, विनोद नितिन वरे, समाधान पाटिल, विशाल पाटिल, नितिन इनामे, हनुमान ठोके और राजा भाऊ कोल्हे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की 104वीं जयंती। मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद, दिन तमाम रहा। जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब उनके मुजस्समे पर अकीदतमंदों का हुजूम, खराज अकीदत पेश। यकम अगस्त 15 अगस्त तक चलाए जा रहे महा स्वच्छता अभियान का आला अफसरान की मौजूदगी में शानदार इफ्तिताह। शहरियान और स्कूली तलबा व दीगर हाजरीन को दिलाया गया सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का हल्फ। तलबा ने पेश किए मुख्तलिफ प्रोग्राम और शहरियान को दिया सफाई का पैगाम। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुताल्लिक मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के पार्लिमानी इजलास में दिए गए मुतनाज़ा बयान से मुल्क भर में उबाल। शहर व अतराफ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अनुराग ठाकुर के खिलाफ किया गया जोरदार एहतजाज। मुश्तइल ओहदेदारान और कारकुनान ने ठाकुर की तस्वीर पर बरसाए जमकर जूते। और हुकूमत के स्पेशल ऑफिसर की जानिब से पेश करदा ड्राफ्ट DP प्लान पर उठाए गए एतराजात के बाद 15 अगस्त तक तरमीम शुदा खाका मौसूल होने का है इम्कान, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। मुताल्लिका इंतजामिया ने आखिर क्या किया है, एतराजात पर फैसला, सबकी निगाहें तरमीम शुदा प्लान पर मरकूज। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।